ट्रेन 18 और ट्रेन सेट में से एक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेन 18 जो आपके 2018 वाले पुराने कोचेस थे उनके लिए है, और ट्रेन सेट जो नए कोचेस हैं उनके लिए है। बेसिकली आप लोग ट्रेन सेट ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ट्रेन 18 के 2 ही रेक बने थे, जितना हम जानते हैं वो से उसने बनाए हुए हैं। तो अब जो आ रहे हैं ट्रेन सेट के नाम से आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, ट्रेन सेट ही रहेगा आपका। यहाँ पर आपका रेक का नेम देना है, जिससे आप रेक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम चाहिए, वो रेक का नेम आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद रेक का नंबर आपको मेंशन करना है कि कौन से नंबर की ये रेक है। हो सकता है कि इस रेक के लिए मल्टीपल लिंक रेक्स चलती हो, तो आप यहाँ पे रेक 1, रेक 2 इस तरीके से आप दे सकते हैं। इनिशियली नंबर ऑफ कोचेस अभी 0 हैं, आप यहाँ से जाकर के कोचेस ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 आपको टाइप करना है, एटलीस्ट 1 डिजिट आपको टाइप करना है सर्च करने के लिए। यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाती है, आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके सिंपली कोचेस को ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट में ऐड हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर इनकी पोजीशंस चेंज करनी है, आप सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कोच किस पोजीशन पे लगेगा। किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अंडू करना है तो आप अंडू भी कर सकते हैं। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी रेक क्रिएट हो जाती है। जब आपकी रेक क्रिएट हो जाती है तो वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल हो जाती है। अब सबसे पहले हम ये सेक्शंस को धीरे धीरे समझेंगे। ये जो रेक क्रिएट का प्रोसेस है, ये सबको 1 टाइम ही करना है, जब तक कि न्यू रेक नहीं आती है। उसी रेक का बार बार मेंटेनेंस करना है। हर बार बीपीसी जनरेट करने के लिए रेक क्रिएट नहीं करनी है। आपकी जो भी रेक्स रूट में होंगी, उन रेक की लिस्टिंग यहाँ पर आएगी। जो भी रेक अराइवल के लिए अवेलेबल होगी, उनकी लिस्टिंग यहाँ आएगी। जो अंडर मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल होगी, उनकी लिस्टिंग यहाँ होगी। जो रेक रिलीज हो चुकी है वो यहाँ आएंगी। जिनका बीपीसी प्रिंट हो चुका है वो यहाँ होंगे, और कुछ रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए तो वो हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। एनरूट की अगर बात करें तो ये रेक एक टेस्ट रेक है जो कि एनरूट में अवेलेबल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले रेल मदर, ओएमआरएस और अनयूजुअल, अगर ये कोई भी कंप्लेंट्स या अलर्ट्स हमारे इस रेक पर आ रहे हैं, इनकमिंग रेक पर आ रहे हैं या एनरूट में हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल होंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके उनके डिटेल्स देख सकते हैं। उसके अलावा कोचेस पे कोई भी इश्यूज हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ अगर हम देखें तो इस पर एक अनयूजुअल है, एनरूट में भी आप इसको देख सकते हैं। और कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आपको इस पे लेनी है एनरूट में तो आप इसको ले सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे और कोई ऑब्जर्वेशन आपको इस पे देनी है इस पर्टिकुलर अनयूजुअल पे, तो आप यहाँ से इस पे दे सकते हैं। जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन देंगे यहाँ पर वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी कि आपने एनरूट में इस अनयूजुअल पे ये ऑब्जर्वेशन दी थी। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको देनी है वो यहाँ आप मेंशन करेंगे और कब दी थी। इस तरीके से जैसे जो भी इस पे कोई भी ऑब्जर्वेशन होंगी वो यहाँ पे इसके साथ कलेक्ट होती रहेंगी। आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दे सकते हो इस तरीके से। तो पता रहेगा कि किस किस ने क्या क्या इस अनयूजुअल वाले केस पे ऑब्जर्व किया है। इस तरीके से यहाँ पर किसी भी कोच में कोई भी प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, आप मल्टीपल शेड्यूल का कोई डिफेक्ट है, व्हील अलर्ट है, रेल मदद कंप्लेंट्स हैं, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज व्हील अलर्ट पे कोई ऑब्जर्वेशन देनी है, आप यहाँ पर दे सकते हो एट द टाइम ऑफ एन रूट। तो आपके पास यहाँ पे व्हील अलर्ट पे भी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। एन रूट में आप ये काम कर सकते हो, और रेल मदद कंप्लेंट को एन रूट में आप रिजॉल्व भी कर सकते हो। जब हम अराइवल पे आते हैं तो सेम रेक अराइवल के लिए है। अराइव करने के लिए यहाँ पर भी सेम वही हमें कंप्लेंट्स अवेलेबल होगी।
प्लस अराइव करते टाइम हम पूछेंगे कि किस शेड्यूल टाइप की एक्टिविटी के लिए आप इसको अराइव करने वाले हो। म्यूट करवा दो ना फोन, आप कर सकते हो। म्यूट करा दो, खुद ही म्यूट हो। यहाँ पर किस टाइप की शेड्यूल एक्टिविटी के लिए आप इस रेक को अराइव करने वाले हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने इसको डेली शेड्यूल के लिए अराइव किया है। यहाँ पर अराइवल रिमार्क्स आप फिल कर सकते हो, और ये अराइवल रिमार्क्स जो होंगे वो रेक वाइज होंगे। ऑन कर लेते हैं ना, दोबारा हो जाता है इसमें। अराइवल रिमार्क्स आप यहाँ से फिल कर सकते हो। अराइवल रिमार्क्स जो रोलिंग इन वाले रिमार्क्स होते हैं वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, और ये पर्टिकुलर रेक से रिलेटेड होंगे। इसमें हमने जो डेटा कैप्चर किया है वो है सोर्स इन्फो। सोर्स इन्फो में कि ये जो अराइवल रिमार्क है कहाँ से आ रहे हैं, ऑनबोर्ड स्टाफ के थ्रू आया है या ऑब्जर्वेशन है या डिवीजन कंट्रोल है या अदर एंड है। ऑनबोर्ड स्टाफ से अगर आया है तो ये, और किस टाइप की ये इंफॉर्मेशन है, ये एक इंस्ट्रक्शन ही है या एबनॉर्मलिटी है या इंफॉर्मेशन है, क्या है। सपोज एबनॉर्मलिटी है तो यहाँ पर हम उसकी एबनॉर्मलिटी मेंशन करेंगे। इस तरीके से अराइवल रिमार्क ऐड हो जाता है। आप मल्टीपल अराइवल रिमार्क्स ऐड कर सकते हो। सपोज ये डिवीजन कंट्रोल से अगर कोई रिमार्क आया है तो वो यहाँ पर मेंशन होगा, डिवीजन कौन से डिवीजन से आया है। सपोज बीसीटी डिवीजन से आया है और एबनॉर्मलिटी है ये, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, गलत कुछ ऐड हो गया है तो। और अराइव करने के लिए हम यहाँ पे अराइवल टाइम मेंशन करेंगे। फिर ये रेक डिटेल का सेक्शन है जिसमें रेक की डिटेल है कि क्या नाम है रेक का, उसका क्या इनकमिंग ट्रेन नंबर था, क्या इनकमिंग स्टार्ट डेट थी, और उसका लास्ट स्टेटस बीपीसी ग्रांटेड। और ये कंसिस्ट की डिटेल है कि इसको हमें लास्ट इसको डेली शेड्यूल के लिए अराइव किया था। अब हम सपोज इसको ट्रिप के लिए अगर अराइव कर रहे हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये रेक हमारे पास मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ये रेक अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो अब ये ट्रिप शेड्यूल के लिए हमारे पास अवेलेबल है। जो हमने अराइवल रिमार्क वहां पे दिया था वो मेंटेनेंस के टाइम पे भी विजिबल रहेगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमने वहां एंटर की थी कि एबनॉर्मलिटी डिवीजन कंट्रोल ने से इंफॉर्मेशन आई थी और ये बीसीटी डिवीजन का था और क्या रिमार्क था, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका ये टाइम लेने के लिए इनपुट बनाया हुआ है कि प्लेसमेंट टाइम, एग्जाम स्टार्ट टाइम, वो सारे हम यहाँ से कैप्चर करेंगे। उसके बाद ये एक रेक प्रोटेक्शन फ्लैग और डिपार्टमेंटल स्टॉप बोर्ड की फ्लैग बनाया है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसके पहले हमें स्टॉप बोर्ड प्लेस करना होगा। ठीक है, तो जब तक स्टॉप बोर्ड प्लेस नहीं होगा तो दोनों फ्लैग आपके ग्रीन रहेंगे। आफ्टर स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट ये रेड हो जाएंगे। उसके बाद आप जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका टाइमलाइन सेक्शन है जहां पर आप रेक अराइवल से लेकर के बीपीसी ग्रांट तक की टाइमलाइन यहाँ पर आपके पास में विजिबल रहेगी। स्टार ऐप जैसे ही आपके इवेंट्स होते रहेंगे ये टाइमलाइन उसके अकॉर्डिंग ग्रो करती रहेगी। सेम यही रेक डिटेल का सेक्शन है और ये कंसिस्ट का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट करते हैं इसका। डू यू वांट एक हम कंफर्मेशन ले रहे हैं फिर से कि कई बार गलत टाइम एंटर कर देते हैं फिर एडिट करवाते हैं, तो उससे बेटर है कि एक बार फिर से आप चेक कर लो टाइम एंटर करने से पहले कि आपने जो टाइम एंटर किया है वो यही है। आप कंटिन्यू करोगे तो ही वो प्लेसमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं एग्जाम स्टार्ट करने जा रही हूँ तो जब मैं एग्जाम स्टार्ट करती हूँ, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले ये पूछता है कि आपको पहले स्टॉप बोर्ड प्लेस करना है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट आप स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट के बाद ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट टाइम यहाँ से आप एंटर करेंगे कि आपने कब स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट किया है, एंड देन आप इसमें ये रिमार्क्स डालेंगे। अगर आपके पास कुछ रिमार्क्स है स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट के तो आप डालेंगे, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। एंड देन वी विल सेव इट। जब आपने स्टॉप बोर्ड प्लेस कर दिया है देन दीज टू फ्लैग्स विल बी रेड।
अब आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम स्टार्ट अब आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप एग्जाम स्टार्ट करेंगे फिर से सेम पूछेगा कंफर्मेशन कि इस टाइम पे आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। जब मैंने कंटिन्यू किया तो अब हम एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी टाइमलाइन अकॉर्डिंगली ग्रो कर रही है। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कोचेस पे इश्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक शेड्यूल एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए कि जब मैंने सपोज शेड्यूल इस कोच का कोई शेड्यूल करना है परफॉर्म, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो इस कोच का जो कोच टाइप है TS एंड DTC, ठीक है, इस कोच टाइप के लिए ट्रिप शेड्यूल के जो भी टास्क होंगे उसकी लिस्टिंग यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगी। टाइमिंग कैसे उसका, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर असेंबली, बोगी, सब असेंबली, सपोज बोगी, फ्रेम और ये वाला टास्क जो है वो आपको चेक करना है कि ये ओके है या नॉट ओके है शेड्यूल में, शेड्यूल एक्टिविटी में। बाय डिफॉल्ट सबका स्टेटस हमने नॉट ओके सेट किया हुआ है। ठीक है, आप इसको कंफर्मेशन देंगे कि ऑल आर ओके, तब ही ये ओके होंगे। तो उसके लिए एक शॉर्ट बनाया हुआ है कि अगर आपको सिर्फ एवरीथिंग इज ओके, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट स्टेटस चेक बॉक्स। Once you click, every activity will be selected as OK to save your efforts. उसके बाद में अगर सपोज आपको लगता है कि दिस टास्क विजुअल इंस्पेक्शन इन द सब असेंबली एक्सेल बॉक्स CTRB इज नॉट ओके, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क टू नॉट ओके एंड देन यू कैन पुट द रिमार्क्स कि क्या क्या नोट ओके है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर हमने ये वाले पर्टिकुलर कोच के लिए शेड्यूल एक्टिविटी परफॉर्म की थी, तो यहाँ पर आपके पास में वो एक इशू की तरह क्रिएट हो जाता है जो भी आपने नोट ओके मार्क किया है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ये बोगी एक्सेल बॉक्स, CTRB एक्सेल बॉक्स, ब्रोकन, ये जो हमने रिमार्क लिया था वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो जाता है। जब आप इसको मेंटेन कर रहे हैं उस टाइम पे इसको अगर आपको रिजॉल्व करना है कि ये वाला जो डिफेक्ट मार्क हमने किया है शेड्यूल के टाइम पे, उस पे अगर कोई एक्शन लेना है तो आप यहाँ से लेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो एक्शन टेकन में डायरेक्टली हम इसको सिक मार्क पे भेज देते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे सिक मार्क करने तो उस पर्टिकुलर कोच के लिए जो असेंबली है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तब हम सिक मार्क करने वाले हैं उस असेंबली को, वो हम डेट टाइम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है। उस कोच में जो असेंबलीज हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, कोच के अंदर पेंट लगा हुआ है, फर्निशिंग, मैक, इलेक्ट्रिक, बोगी NPP, बोगी PP, शेल, ये सारी असेंबलीज लगी हुई हैं। सपोज बोगी PP के अंदर ये सब हैं। व्हील 1 में अगर कुछ है नहीं तो हम उसको जनरेट करेंगे तो वो फिर जनरेट हो जाती है असेंबली। व्हील 1 में, गियर बॉक्स 1 में सपोज मुझे मार्क करना है कि जो भी शेड्यूल का जो डिफेक्ट आया है उसकी वजह से ये गियर बॉक्स 1 सपोज या एक्सेल 1 ये डिफेक्टिव है, तो इसको हम डिफेक्टिव मार्क कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम अभी असेंबली जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास इस एक्सेल 1 की डिटेल नहीं है जो उस कोच पे लगा हुआ है। ठीक है, ये ब्लैंक असेंबली जनरेट हुई है। जब आप इसको मार्क करने जाएंगे तो उससे पहले यू नीड टू फिल असेंबली डिटेल्स। असेंबली डिटेल्स आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप उस एक्सेल 1 की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर उसकी सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वारंटी अप टू और अदर डिटेल्स मैंने फिल यहाँ पे की है। जब हम इसकी डिटेल्स फिल कर देंगे तब हम इसको एक्सेल 1 को सिक मार्क कर सकते हैं। सिक मार्क करने का रीजन
सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि हॉट एक्सेल हो गया था या डैमेज था, क्रैक्ड था, कोरोजन था, लूज, अदर्स, इस तरीके के कुछ रीजंस हमने बनाए हैं, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हॉट एक्सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सिक का डिस्क्रिप्शन जो आपको देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जब आप यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पर जब आप सेव करेंगे तो आपके वो असेंबली सिक मार्क हो चुकी है और अब आप इस वाले शेड्यूल वाले डिफेक्ट को अब आप यहाँ से एक तरीके से क्लोज कर सकते हो। डिफेक्ट मार्क डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कब आपने इसको रिजॉल्व किया था एंड सेव। अब आप देखोगे तो ये ग्रे आउट हो गया है। अब आप इस पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने इस वाले शेड्यूल वाले डिफेक्ट के लिए आपने एक्शन ले लिया है और आपने एक्शन क्या लिया है, आपने इसको सिक मार्क कर दिया है। अब जब हम यहाँ आएंगे तो आप देखोगे इस वाले कोच के लिए यहाँ पर ये एक सिक का सिंबल हमने बना दिया है, ये अपीयर हो जाता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हो जो आपने असेंबली सिक की थी वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाती है। अगर यहाँ पे मल्टीपल असेंबली सिक, आप मल्टीपल भी सिक कर सकते थे, वहां पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करके आप मल्टीपल असेंबलीज को भी सिक कर सकते हो इन वन गो। अब आप पे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, इसमें आप देखोगे कि ये वन जो है इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से सिक हो के आया है। ये शेड्यूल्स की वजह से सिक हो के आया है और इसका डिस्क्रिप्शन है। हो सकता है कि ये असेंबली OMRS अलर्ट जो आया उसकी वजह से सिक हुई हो और किसी या फिर अनयूजुअल किसी भी अदर रीजन की वजह से हुई हो, तो वो रीजंस यहाँ पर आ सकते हैं आपके पास। आप इसमें देख सकते हो कि किस वजह से ये असेंबली सिक हुई है। अब आपका कोच सिक है, बेसिकली अगर कोई भी असेंबली सिक है उस कोच की तो वो कोच सिक है, तो उसको सबसे पहले आपको असेंबलीज को फिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोच को फिट कर सकते हो। जितनी भी, अगर मैं यहाँ पे रिलीज करने जाऊं तो मार्क फिट ऑल असेट्स बिफोर कोच फिट, जितने भी असेट्स हैं उनको पहले फिट करना है कोच को फिट करने से पहले। सबसे पहले मुझे इसे फिट करना पड़ेगा। ये आपकी बेसिक कोच की डिटेल सेक्शन है, ये सिक असेट्स की लिस्ट है और ये कोच के रिलीज करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स है, डेट एंड फील्ड्स वो हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ये बेसिक असेंबली डिटेल्स आ जाती है। एक्शन रिपेयर, अभी हम रिपेयर पे ही वर्क कर रहे हैं कि अगर आपने एक्सेल को रिपेयर किया है तो क्या प्रोसेसिंग हुई है। तो यहाँ पर हमने रिपेयर के टाइम पे मैन पावर डिटेल्स ली है या आप मटेरियल डिटेल्स कोई यूज में ली है, कोई मटेरियल हमने यूज में लिया है तो वो हम यहाँ फिल करेंगे, और अगर हमने कोई मशीन डिटेल्स यूज में ली है वो फिल करेंगे। सपोज मैन पावर कितने लगे तो यहाँ पर उसकी आईडी, नेम और कितने आवर्स उसने इस पे स्पेंड किए वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। उसके अलावा मटेरियल डिटेल्स में यहाँ पे आपके पास में मटेरियल्स की लिस्ट आ जाती है जो डायरेक्टली यूडीएम से इंटीग्रेट होकर आती है। तो आप यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल आपने यूज में लिया, उसका पीएल नंबर, उसका प्राइस, ये सब यहाँ पे आपको दिख जाता है। कितनी क्वांटिटी आपने, सपोज 1 क्वांटिटी यूज में ली तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मटेरियल डिटेल सेक्शन में ये अवेलेबल हो जाता है। सेम मशीन, अगर आपने कुछ मशीनरी यूज में ली है तो उसका मशीन नंबर है, कितने आवर्स के लिए उसको यूज में ली है, तो आप यहाँ पे ये रिकॉर्ड करा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो क्या किसने एक्शन लिया वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस असेंबली को फिट करने के लिए। क्या रिमार्क्स थे और इसको कब फिट किया, उसका डेट एंड टाइम हम यहाँ पे यूजर से एंटर करवा रहे हैं। तो अब आपकी ये जो असेंबली थी ये फिट हो चुकी है। अब आप कोच को रिलीज कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो ये बोल रहा है एंटर प्लेसमेंट टाइम। प्लेसमेंट टाइम एंटर करेंगे, फिट टाइम एंटर करेंगे और कोई रिमार्क है तो वो एंटर करेंगे और कोच को हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। तो हमारा ये यहाँ से कोच रिलीज हो चुका है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये शेड्यूल वाला जो ग्रे आउट था उससे चेंज होकर के ये ग्रीन हो जाता है, मीन्स कि ये अब रिलीज हो चुका है, ये अब सिक नहीं है। Green color indicates that there is no issue in this defect. This is resolved now.
इस तरीके से हम शेड्यूल के जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको हम एंटरटेन करते हैं। उसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ पर इसमें रेल मदद की कोई कंप्लेंट आई हुई है तो उसको भी अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो भी कंप्लेंट आई है, सपोज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कंप्लेंट है और कंप्लेंट सब टाइप एयर कंडीशनर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एक्शंस पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं उसकी लिस्टिंग हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो आप उसमें से जो भी आपको सुटेबल एक्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस क्लोज अगर करना है तो क्लोज पार्ट, मतलब इस तरीके से एक्शन लेने के बाद भी अगर हो सकता है कि पेंडिंग है तो आप पेंडिंग भी छोड़ सकते हो, और क्लोज हो गया है तो क्लोज भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप रिमार्क्स एंटर करेंगे, फिर एक्शन डेट एंड टाइम आप एंटर करेंगे एंड देन यू विल सेव इट, और ये आपकी कंप्लेंट यहाँ से रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ हम आएंगे तो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। उसी तरीके से तीसरी जो तरीके की कंप्लेंट हम कैप्चर कर रहे हैं वो है OMRS अलर्ट से जो आ रही है, जो अलर्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि व्हील अलर्ट आया हुआ है। सपोज इस कोच पे कोई व्हील अलर्ट है, OMRS से आया है, और ये घाघरा घाट डाउन से आया है, इस डेट पे आया हुआ है। इस वाले अलर्ट को एंटरटेन करना है तो हम क्या करेंगे, एक चीज तो ये है। दूसरा, ये जो ऑब्जर्वेशन है जो एन रूट में आई थी वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एन रूट में इस पे क्या एक्शंस हुए हैं, उसकी लिस्टिंग हम यहाँ देख सकते हैं इसको एंटरटेन करने से पहले। उसके अलावा इस अलर्ट पे जो भी डिटेल्स है, इसकी कंप्लीट OMRS की डिटेल वो देखनी है तो हम यहाँ से कंप्लीट OMRS की डिटेल हम देख सकते हैं। जो भी इनके फिगर्स हैं, एक्सेल स्पीड और ये जो भी इम्पैक्ट टॉन्स, ये सब हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स विजिबल है। यहाँ पर किस साइड से आई है, क्या ट्रैक साइड था, ये सब डिटेल्स इसकी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस पे अगर हम एक्शन लेने जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम अगर ऑब्जर्व हुई है, हो सकता है कि कोई फॉल्स अलर्ट आ गया हो, ठीक है, इसलिए हमने कंफर्मेशन लेने के लिए कि प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है, यस और नो। अगर नहीं हुई है तो डायरेक्टली हम इसको क्लोज कर सकते हैं अलर्ट को, ठीक है। अगर हुई है तो फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे कि क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन एंटर कराएंगे एंड देन यहाँ से हम उस अलर्ट की वजह से किस असेंबली को हमें चेक करना है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे व्हील 1 को मुझे सिक करना है तो इसकी पहले मुझे ये डिटेल फिल करनी होगी। पहले मुझे सिक मार्क डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना होगा एंड देन अगर मैं जैसे करती हूँ तो इसकी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है, इसलिए मुझसे नहीं फिल करवाई। आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि ये देखिए इसकी डिटेल फिल्ड है। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली सिक कर सकते हैं। सपोज व्हील 1 को हम सिक कर रहे हैं इस अलर्ट के वजह से, ठीक है। दूसरा, आपके पास ये ऑप्शन भी आता है कि आपको डायरेक्टली अलाउ करना है क्या, तो आप अलाउ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिक ही करना है, आप इसको अलाउ भी कर सकते हैं। अलाउ करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए अलाउ कराया आपने एक्शन इसमें, पर ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है ना, तो इसलिए ये क्लोज नहीं होगा ऐसे। अभी तो आपने अलाउ कर दिया, इसको गाड़ी चला दी, लेकिन प्रॉब्लम है तो आपको इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। सिग्मा करेंगे तो इस तरीके से आप करेंगे। रीजन बिहाइंड एक्शन, जो आपने ये एक्शन लिया है उसके पीछे क्या रीजन था वो आप मेंशन करेंगे और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। तो अब आपका ये व्हील अलर्ट है, ये सिक मार्क हो चुका है। तो कंप्लीट डिटेल तो आपको यहाँ से विजिबल है ही। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको 6 देख सकते हैं। ये देखो, ये इसकी वजह से था, ये तो फिट है। इसके अलावा इस पे ये वाला हमने अभी जो पेंट वाला किया था ये आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। यहाँ से आप इसको फिर से रिलीज कर सकते हैं।
और कब उसको आपने फिट किया इस सेट को, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ये फिट हो जाता है तो यहाँ से आप इसको प्लेसमेंट डेट एंड टाइम और कब आपने इसको फिट किया वो टाइम एंटर करके इस कोच को आप रिलीज कर सकते हैं। उसके अलावा अनयूजुअल एक मुझे बताना था आपको कि अनयूजुअल इस तरीके से कोई अनयूजुअल आता है तो इस तरीके से वो कोच के साथ अटैच हो जाता है। तो आपको अनयूजुअल को पे जो एक्शंस लेने हैं, अनयूजुअल में हम यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहे हैं कि अनयूजुअल डिवीजन कौन सा था, किस डेट पे अनयूजुअल आया, किस आइटम पे आया और क्या कॉस्ट था। पूरी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी अनयूजुअल की। किस डेट पे आया, क्या कॉस्ट, किस कॉस्ट पे आया, आइटम नेम, कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट क्या था, अनयूजुअल डिवीजन कौन सा था, जोन, सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्या एक्शंस लिए हैं, डिवीजन के क्या रिमार्क्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और हेडक्वार्टर के क्या रिमार्क्स थे। वो कंप्लीट डिटेल अनयूजुअल की आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मेंटेनर इसको इस पे जो एक्शन लेगा वो आप यहाँ से देंगे। तो यहाँ पर एक्शन टेकन में हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो ये हैं कि या तो अटेंड नहीं किया या फिर अटेंडेड एंड कंप्लीटेड, अटेंड किया और इस अनयूजुअल को कंप्लीट कर दिया, या फिर पार्शियली अटेंडेड। ठीक है, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड देन सपोज अटेंडेड एंड कंप्लीटेड मैंने सेलेक्ट किया या फिर पार्शियली अटेंडेड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक्शन टेकन बाय नेम, किसने एक्शन लिया, डेजिग्नेशन, एक्शन टेकन बाय का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे एंटर करवाते हैं और रिमार्क्स, क्या रिमार्क्स उसने एंटर किए हैं वो हम यहाँ पे डिटेल्स कैप्चर करेंगे। उसके बाद हम सेव कर सकते हैं इसको। इट्स पार्शियली अटेंडेड, नॉट कंप्लीटली अटेंडेड, दैट्स व्हाई इट्स रेड। हम यहाँ पर वापस से क्लिक करते हैं तो जो भी इस पे एक्शंस लिए हैं वो हमारे पास यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। जैसे हमने जस्ट अभी एक एक्शन लिया वो हमारे पास यहाँ पे है। तो कोई और मेंटेनर अगर आता है, कोई और एक्शन लेता है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर इस पे पहले से इस अनयूजुअल पर क्या क्या एक्शंस हो चुके हैं और कब हुए हैं। अभी इसका करंट स्टेटस पेंडिंग ही है। सपोज मैंने फिर से कोई एक्शन लिया, फिर से कोई एक्शन लिया और सेव किया, तो यहाँ पर हमारे पास में ये एक्शंस जो लेटेस्ट सेक्शन है सबसे टॉप में आएगा हमारे पास। उसके बाद प्रीवियस एक्शन और इस तरीके से लिस्टिंग जनरेट होती रहती है। को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। तो ये अनयूजुअल आपका यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर डिफेक्ट के जो भी इश्यूज हैं, कोचेस के जो भी इश्यूज हैं, उनको हम रिजॉल्व करते हैं, उन पे एक्शंस लेते हैं। उसके बाद में अगर मुझे एग्जाम कंप्लीट करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, एग्जाम कंप्लीट टाइम सेलेक्ट करूंगी और एग्जाम कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन अभी रेक रिलीज टीम में स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है, तो रेक रिलीज करने पे मुझे सबसे पहले अगर मैं रेक रिलीज करने जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले स्टॉप बोर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्टॉप बोर्ड रिमूवल टाइम एंटर करूंगी और सेव। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये फ्लैग्स ग्रीन हो चुके हैं और स्टॉप बोर्ड रिमूव हो चुका है। तो अब मैं रेक रिलीज कर सकती हूँ। रेक रिलीज होने के बाद में यहाँ पर मैं जनरेट बीपीसी जनरेट करने के लिए जा सकती हूँ और यहाँ से ट्रेन नंबर्स की लिस्ट में से मैं ट्रेन नंबर सेलेक्ट करूंगी कि अब ये वाली जो रेक है उसका बीपीसी किस ट्रेन नंबर और स्टार्ट डेट से बनाना है मुझे, वो ट्रेन नंबर मैं लिस्ट में से सेलेक्ट करती हूँ। अगर लिस्ट में आपके पास में ट्रेन नंबर सर्च नहीं होता है, कोई नई ट्रेन है, तो आप एडमिन सेक्शन में जो ऐड ट्रेन वाला लिंक था वहां से आप ट्रेन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट टाइम, बीपीसी इशू डेट टाइम सेलेक्ट करूंगी, बीपीसी इशूड बाय ओल्ड बीपीसी नंबर, अगर तो वो मैनुअल बीपीसी नंबर अगर कोई है
तो वो सेलेक्ट करेंगे। बीपीसी वैलिडिटी, अगर मुझे ये रिटर्न के लिए भी वैलिड करनी है तो मैं इसको चेक बॉक्स को क्लिक करूंगी। अगर ये बीपीसी रिटर्न ट्रेन के लिए भी वैलिड है तो हमें ये चेक बॉक्स क्लिक करना है। उसके बाद में लोको नंबर, डिपार्चर स्टेशन, सपोज ये है, ट्रेन मैनेजर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ डिपो, टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये लोको पायलट का नेम, एसएससी जेई सीएनडब्ल्यू का नेम आप यहाँ पे कर सकते हैं एंटर। मेंटेनेंस पैटर्न्स हैं यहाँ पे, जो भी आपके सुटेबल हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। मेंटेनेंस टाइप कौन सा था वो आप सेलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स कितने थे, सपोज 30 थे, और नंबर ऑफ ऑपरेटिव ब्रेक सिलेंडर्स कितने थे, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर 100% हो जाती है इस तरीके से। फायर एक्सटिंग्विशर क्वांटिटी और ये सब हम सेलेक्ट करके प्लेसमेंट, टाइम, एयर प्रेशर रेडी टाइम, लाइन नंबर, लाइन टाइप ये सेलेक्ट करेंगे, इंजन ऑन ट्रेन टाइम, और आपके ये जो एयर प्रेशर की डिटेल्स हैं वो आप फिल करेंगे एंड देन सबमिट। आपकी बीपीसी यहाँ से जनरेट हो जाती है ट्रेन की इस तरीके से, और आप यहाँ से इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर प्रिंटर है कनेक्टेड उससे सिस्टम से, तो नहीं तो सेव भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। जब बीपीसी निकल जाता है किसी ट्रेन का तो वो आपके पास यहाँ पे फिर से एन रूट में वो अवेलेबल हो जाती है। जो भी प्रिंटेड बीपीसीज है उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको फिर से अगर प्रिंट लेना है तो आप यहाँ से जा करके फिर से आप प्रिंट ले सकते हैं। और अगर ट्रेन नहीं मिल रही है बीपीसी प्रिंट के टाइम पे तो ऐड ट्रेन में जा करके आप यहाँ से ट्रेन ऐड कर सकते हैं। कौन सा स्टेशन से जाएगी ट्रेन, कौन से स्टेशन पे जाएगी ट्रेन, शेयर्ड लोकेशन डायरेक्टली आपकी लॉगिन लोकेशन होगी और वो ट्रेन का क्या नंबर होगा, सपोज इस नंबर से ट्रेन जा रही है, उसकी लिंक ट्रेन नंबर जो रिटर्न में आती है उस ट्रेन का क्या नंबर होता है वो नंबर आप एंटर करेंगे। रनिंग डेज एंटर करेंगे कि ट्रेन अगर सेम डे ही पहुंच जाती है तो रनिंग डेज विल बी 1, अगर दूसरे दिन पहुंचती है तो 2। इस तरीके से आप रनिंग डेज एंटर करेंगे और कितने किलोमीटर वो चल रही है, सपोज 300 किलोमीटर चल रही है तो वो इस तरीके से आप ऐड कर देंगे। जब आप ट्रेन ऐड कर देंगे तो ये ट्रेन नंबर आपको बीपीसी फॉर्म में जब आप ट्रेन नंबर सर्च कर रहे थे उस लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नया ट्रेन ऐड करनी होगी तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी जो नई फंक्शनलिटी बनाई है वो ये सारी थी। इनमें अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मेरी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो सर, मैं पूछना चाहता हूँ। आप 1 मिनट रुक जाए प्रतीक जी, अभी आपको कोच मित्रा का बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन। वंदे भारत में सर वंदे भारत में हो नहीं पा रहा है क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? सर। उसमें हमारे रेक में जैसे 2090 मतलब डाउन वाला रेक तो दिखा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक, ये बेसिकली मैंने दिल्ली डिवीजन से लॉगिन कर लिया है। तो ये दिल्ली डिवीजन से भी वंदे भारत जो चल रही है शकूर बस्ती से, उसका डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, कर नहीं रहे हैं, आइडिया नहीं है, मुझे क्लियर नहीं है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे स्टाफ डिप्लॉयमेंट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रेन ऐड करनी है। अगर ट्रेन नहीं है तो ट्रेन ऐड करवाइए आप। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आती है, आईसीएमएस में जितनी ट्रेन है वो सारी यहाँ दिखती हैं या फिर नीचे सारी एडिट करी हुई दिखती हैं। अगर इन दोनों लिस्ट में आपको कोई आपकी ट्रेन नहीं दिख रही है तो आप ऐड कराने के लिए सीएमएम एडमिन पे मेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सुपरवाइजर का नंबर ऐड करना है। ईएच के सुपरवाइजर में ये ट्रेन के नीचे ही एक टैब है, उसके अंदर ईएच के सुपरवाइजर आपको ऐड करना है।
तो ये एच के सुपरवाइजर की यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल जाएगी, जो जो ऐड कर रखे हैं दिल्ली डिवीजन में। ये सारी लिस्ट आ गई। अगर कोई स्टाफ, मोबाइल नंबर सर्च कर लीजिए, अगर कोई स्टाफ इसमें नहीं मिल रहा है तो आप उसे ऊपर फॉर्म जो दिया हुआ है इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका डिपो सेलेक्ट करके किस डिपो का है। और अगर दिख रहा है तो पहले से कोई दिक्कत नहीं है, फिर उससे हमें डिप्लॉयमेंट करना होगा। तीसरा, हमें अगर आपको जो जेनिटर जो जा रहे हैं, एक्चुअल सफाई करने वाले जो जा रहे हैं, उनको भी एंट्री करनी है साथ में डिप्लॉयमेंट के साथ साथ, तो वो हम ओबीएचएस स्टाफ में एंट्री करेंगे, इनकी जो थर्ड टैब है। इसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसे ही फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, एसएमएस इन्हें नहीं जाएगा। इसी तरह एक फाइनल इसमें है, ये 4 चीजें मास्टर 4 डेटा है, ट्रेन वाला, ईएच के सुपरवाइजर, ओबीएचएस स्टाफ और रेलवे स्टाफ। ये रेलवे स्टाफ में हमें ऐड करना पड़ेगा जो भी रेक का सुपरवाइजर है उनके मोबाइल नंबर। तो जैसे ये देखिए, नई दिल्ली ने ऐड किया हुआ है, एक कोच मॉनिटरिंग सेल का ये नंबर ऐड किया हुआ है, तो ये भी हम रेल मदद से शेयर करते हैं एसएमएस। वो शायद इस पे भेजना शुरू करने वाले हैं, तो आप इसे भी ऐड करें कृपया। तो ये रेलवे स्टाफ आप ऐड कर लें, ओबीएचएस स्टाफ ऐड कर लें, ईएच के सुपरवाइजर और ट्रेन। जब ये चारों चीजें ऐड हो जाएंगी तो आपको स्टाफ डिप्लॉयमेंट में बेसिकली जाना है। स्टाफ डिप्लॉयमेंट में जाकर आप यहाँ पे स्टाफ का डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी है 22436, यही बेसिकली गाड़ी है जो शकूर बस्ती से नई दिल्ली से बेसिकली बनारस जाती है, वंदे भारत। तो मान लीजिए 20 तारीख का अगर मुझे डिप्लॉयमेंट करना है, लिंक ट्रेन नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, जो हमारी वापसी ट्रेन आएगी। इसकी भी स्टार्ट डेट क्योंकि आज ही की रहेगी, तो 20 सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से जो आपने ईएच के सुपरवाइजर सारे ऐड किए हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये इस तरह सर्च करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो यहाँ पे फिर इसी तरह रेलवे सुपरवाइजर आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे रेलवे सुपरवाइजर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये जो एक्चुअल जेनिटर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। ये मल्टी सेलेक्ट है, आप एक ट्रेन में 5 भी 10 भी कितने भी कर सकते हैं। सर्च करना हो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर से या फिर नाम से, जो भी आपको अगर नहीं मिल रहा। लिस्ट काफी लंबी है, तो सर्च करके ही आपका काम होगा। और उसके बाद ये ऐड स्टाफ डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो जाने वाली और आने वाली दोनों गाड़ी का स्टाफ डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। और अगर रेल मदद में कोई भी इससे रिलेटेड, ये सीएनडब्ल्यू से रिलेटेड कोई भी अगर कंप्लेंट आएगी, तो जो भी आपने ईएच के सुपरवाइजर और ईएच के सुपरवाइजर को यहाँ पे मैप किया है, उन्हें एसएमएस पहले ही पहुंच जाएगा। आपको रेल मदद में देखने से पहले ही उनके पास इंटीमेशन मिल जाएगा कि इस सीट से ये इस तरह की क्लीनिंग की या टॉयलेट की या वाटरिंग की कंप्लेंट आई है। तो इस तरह आपको ये स्टाफ डिप्लॉयमेंट करना है। इसका यूआरएल थोड़ा चेंज है, यूआरएल मैं आपको चैट में भेज सकता हूँ। ये चैट में मैं इसका यूआरएल भेज देता हूँ। ये बेसिकली ये यूआरएल है, और जो आपकी आईडी जो रेल केयर में चलेगी या सीएमएम में चलेगी, वही सेम आईडी इसमें भी चल जाएगी। इसमें आप लॉगिन करेंगे, इसमें आपकी ट्रेन दिख जाएगी और आपको स्टाफ डिप्लॉयमेंट करना है। हाँ, वो लिंक भी काम करेगा। कोई मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिंक भी अगर आप लॉगिन करेंगे, जैसे ये देखिए, आप वहां से कोच मित्रा का अलग यूआरएल भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी आप क्लिक करके जब सीएमएम में काम करें तो यहाँ से भी कोच मित्रा में जा सकते हैं। यहाँ पे भी सीएमएम पे क्लिक करेंगे तो सीएमएम पे लॉगिन हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, जैसे बरेली डिपो से लॉगिन हूँ मैं, तो बरेली डिपो की ये ट्रेन आ रही है सारी। ईएच के सुपरवाइजर इन्होंने इतने सारे ऐड किए हुए हैं, 161, और स्टाफ भी ऐड किए हुए हैं। और इसी तरह ये डिप्लॉयमेंट में जो अब तक डिप्लॉयमेंट हुए हैं वो भी नीचे आते हैं, यहाँ दिख जाते हैं आपको। जैसे ही ऐड होगा वो नीचे यहाँ शो करने लगेगा। कोई डाउट हो इसके बारे में तो पूछ लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एडिट करने का भी है, एडिट करने का और डिलीट करने का मैंने आपको नहीं बताया। इसमें ट्रेन में जाएंगे तो आप एडिट भी कर सकते हैं, अगर कोई नाम में या फिर उसका फॉर्म 2 में कोई आपको लग रहा है इशू है, तो यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। उसका पीएम डिपो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिपो से ही लॉगिन है तो डिपो पीएम डिपो चेंज नहीं कर सकता, डिवीजन के लॉगिन से हो जाएगा। और ये काम डिवीजन की आईडी से भी हो सकता है और डिपो की आईडी, दोनों पे दे रखा है हमने।
इसमें आपका बेसिकली जो रेलवे बोर्ड मॉनिटर कर रहा है उसमें डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे एक आपका काम आसान हो जाएगा। कंप्लेंट रेल मदद में आने से पहले एचके के पास पहुंच जाएगी और शायद अटेंड भी हो जाएगी। ठीक है, अब आप जिसके जो क्वेश्चन दे सकते हैं।